schools of philosophy: materialism, substantialism, and idealism. तो materialism, the doctrine that fact of experience are all to be explained by the reference to the reality, activities, and laws of physical and material substance. तो materialism क्या है? एक doctrine है that the fact of experience are all to be explained, मतलब जो भी facts है उसको किस पे बेस पे explain किया जाता है? रेफरेंस ऑफ रियलिटी, एक्टिविटीज़ एंड लॉज ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल सबस्टेंस के बेस पे एक्सप्लेन किया जाता है किसी भी फैक्ट को। साइकोलॉजी किसको डिनाई करती है? साइकिल बीइंग को। इसी तरीके से कॉस्मोलॉजी किसको डिनाई करती है? गॉड और एब्सोल्यूट स्पिरिट को डिनाई करती है, ठीक है। और स्पिरिचुअलिज्म को डिनाई करती है कॉस्मोलॉजी। मटेरियलिस्टिक थ्योरीज जो है वो वेरीड करती है फर्स्ट बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फ्रॉम रिगार्ड ऑल स्पीसीज ऑफ sentiment and mental life as a product of organism, and the universe itself is reversible into terms of physical element and their motions. So ये materialistic theories जो है ये वेरीड करती है, ठीक है। इसमें क्या है कि वाइडली एक्सेप्टेड होती है, ऑल स्पीसीज जो है उसको ये क्या मान के चलते हैं कि फिजिकल एलिमेंट्स और उनका मोशन इनके टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं मटेरियलिस्टिक लोग, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जो डाइड इन द वूल है उसको ये मटेरियल थिंग ही मान के चलते हैं, क्योंकि वो टेंजिबल नहीं है, नॉन टेंजिबल है, इसलिए वो डाई को कंसिस्ट ही नहीं करती वूल के अंदर, क्योंकि वूल जो है वो तो टेंजिबल है लेकिन डाई तो इनटेंजिबल है, तो उसको ये नहीं मानते। ये रियलिटी और सब्सटेंस जैसे वर्ड जो है, हेयर वी शुड कंसिडर फॉर मोमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड रियलिटी एंड सब्सटेंस। तो यहाँ पे सब्सटेंस को समझाया गया कि जो डाई है वो सब्सटेंशियल होती है और जो वुल है वो रियलिटी में दिख रहा है, ठीक है। ये लोग एनर्जी, पावर, फोर्स, मोशन, प्रिंसिपल, लॉ, माइंड, लाइफ, थॉट्स, इंटेंजिबल थिंग्स को नहीं मानते, ठीक है। ये सब बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ मैटर है। फॉर हिम थिंग्स रिप्रेजेंट नाइदर रियल और सब्सटेंशियल, इनके अकॉर्डिंग कोई रियल और सब्सटेंशियल थिंग्स नहीं होती है। दे एग्जिस्ट अस इट वर ओनली इन द इमेजिनेशन, मतलब इनके अकॉर्डिंग ये जो लाइफ एनर्जी है सब केवल इमेजिनेटिव है, बिकॉज दे आर नॉट टेंजिबल, क्योंकि ये दिखते नहीं है। नॉट बीइंग रियल अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, क्योंकि इनका जो देखने का नज़रिया इनके अकॉर्डिंग ये दिखती नहीं है, टेंजिबल नहीं है और रियल नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट सब्सटेंशियल एंड देयर फोर आर नॉट वर्थी फॉर कंसिडरेशन। द फैक्ट दैट ही इज़ compelled to act as if they were real makes no difference in the mental attitude. He refuses to admit their existence as anything but properties of matter. Then यहाँ पे idealism. तो what is idealism? The system of reflective thinking which would interpret and explain the whole universe, things and mind and their relation as the realization of system of ideas. तो ये ideas के बेस पे होल यूनिवर्स, थिंग्स और माइंड और उसका रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या है? आइडियलिज्म इज़ द सिस्टम ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अगर आपसे पूछे कि आइडियलिज्म क्या है, तो सिस्टम ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो कि इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है होल यूनिवर्स को, थिंग्स को, माइंड को और उसके रिलेशन को इन द रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं ये लोग, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का एक सिस्टम है। इट टेक्स वेरियस फॉर्म as determined by the view of what the idea or the idea is and how we become aware of it. What is substantialism? Substantialism, the doctrine that substantial existence or real being are the source or underlying ground of all phenomena, mental and material, explain especially the doctrine which denies that the conception of material substance can resolve into mere center of force. यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सब्सटेंशियलिज्म क्या है, एक डॉक्ट्राइन है दैट सब्सटेंशियल एग्जिस्टेंस और रियल बीइंग आर द सोर्स और अंडरलाइंग ग्राउंड ऑफ ऑल फिनोमिना। सारे फिनोमिनास के लिए सब्सटेंशियल एग्जिस्टेंस और रियल बीइंग सोर्स है, ठीक है। सब्सटेंशियल एग्जिस्टेंस और रियल सोर्स, रियल बीइंग जो है सोर्स है किसके लिए? अंडरलाइंग ग्राउंड ऑफ ऑल फिनोमिनास, मेंटल, मटीरियल, स्पेशली द डॉक्ट्राइन which deny the conception of material substance. Material substance के conception को deny करता है आपका substantialism, ठीक है। Fundamental idea of substantialism is ancient, but systematic development and application of it is modern. मतलब fundamental idea क्या है substantialism का, बहुत ancient है, लेकिन इसके जो development है वो और उसके जो application है वो modern है,
ठीक है, जैसे कि आपको ऐसे समझ में आना चाहिए, यहाँ पे बताया गया कि ग्रेविटी क्या है, सब्सटेंशियल है। ठीक है, तो ग्रेविटी और दैट विच प्रोड्यूस ग्रेविटेशन इज सब्सटेंस, सिंस क्योंकि मैग्नेट क्या है, एक मैटर है, पर उसमें ग्रेविटी क्या है, सब्सटेंशियल है। ठीक है, मैग्नेटिज्म इज अ सब्सटेंस, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म, और ग्रेविटी भी क्या है, एक सब्सटेंस है। ग्रेविटी और दैट विच प्रोड्यूस ग्रेविटेशन इज अ सब्सटेंस सिंस इट एक्ट अपॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस एंड कास्ट सब्सटेंशियल फिजिकल इफेक्ट। तो ये सब्सटेंशियल के बारे में बताया। साउंड क्या है, एक सब्सटेंशियल है ना। साउंड इज अ सब्सटेंस सिंस इट कन्वेड थ्रू स्पेस बाय एयरवे, स्पेस में ये कन्वे होती है साउंड एयर वेव के द्वारा। लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, सब्सटेंशियल है। ठीक है, मॉडर्न साइंस टीचर्स दैट द लाइट एंड हीट आर मोशन और वाइब्रेशन ऑफ ईथर। तो मॉडर्न साइंस में इसको लाइट, हीट, जो लाइट है और हीट को क्या कहते हैं, मोशन और वाइब्रेशन ऑफ ईथर। ईथर का मोशन और वाइब्रेशन की वजह से ये क्या है, लाइट और हीट है। फिर इसके बाद यहाँ पे इफ माइंड इज रिजल्ट ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द ब्रेन of what does that result consist? If motion of molecules is all the mind, then the mind is nothing since motion itself non entity। तो कुछ नहीं है, छोड़ो। तो यही बताया गया है यहाँ पे, और वेव थ्योरीज जो है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, साउंड क्या है, एक सब्सटेंशियल एंटिटी है, हम देखते ही हैं। तो साउंड, ग्रेविटी और लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द सब्सटेंशियल एंटिटी। माइंड भी क्या है, एक सब्सटेंस है। लाइफ क्या है, एक सब्सटेंस है। माइंड इज अ सब्सटेंस सिंस एक्ट टू थिंक और प्रोड्यूस थॉट्स एंड थिंग्स। तो माइंड एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से हम थिंक कर पा रहे हैं, थॉट्स एंड थिंग्स जो है वो हो पा रही है। माइंड देयरफॉर हैज़ इंटेलिजेंस, माइंड में क्या है, इंटेलिजेंस ही रहती है। ठीक है, तो लाइफ क्या है, लाइफ एंड माइंड आर वन आइडेंटिकल सिंस दे हैव आइडेंटिकल क्वालिटीज, एट्रीब्यूट एंड माइंड। तो लाइफ क्या है, एक एनर्जी है, एंड एनर्जी इज इन लिविंग एनर्जी। लाइफ एक एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी है, लिविंग एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ठीक है, ये हो गया, इथर का बात हो गई। लाइफ क्या है, लाइफ इंटेलिजेंट है ना, लाइफ इज़ इंटेलिजेंट, और माइंड भी एक सब्सटेंस है, और लाइफ और माइंड क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, लाइफ एंड माइंड आर आइडेंटिकल एंड वन एंड आइडेंटिकल, लाइफ और माइंड वन है और आइडेंटिकल है। ठीक है, तो लाइफ इज एनर्जी एंड ऑल एनर्जी इज लिविंग एनर्जी। यहाँ पे बताया गया है कि लिविंग बीइंग के रिगार्ड्स में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सब्सटेंशियल हाइपोथेसिस दी हुई है दैट विद इन एवरी लिविंग क्रिएचर देयर एग्जिस्ट अ वाइटल एंड मेंटल ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग क्रिएचर के अंदर क्या होता है, एक वाइटल और मेंटल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इनविजिबल होता है, काउंटर पार्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, द सोर्स ऑफ ऑल वाइटल एंड फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। सारी वाइटल फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना क्यों होते हैं, इस इनविजिबल की वजह से होता है, और ये फिजिकल स्ट्रक्चर का एक काउंटर पार्ट है, क्या, इनविजिबल। ठीक है, सब्सटेंशियल एंटिटी। तो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द क्रिएटिव विल, माइंड, लाइफ, स्पिरिट की बात की गई यहाँ पे। ठीक है।